नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि ये दोनों देश ये नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। इजराइल को ऐसा उन्हें शंका है, अनुमान है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान जिस दिन परमाणु शक्ति संपन्न देश बनेगा वो सबसे पहला बम हमारे ऊपर ही फोड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये कभी उनके पास परमाणु हथियार आएँ। तो इसके लिए वो तमाम स्कीम लगाए रहता है, कभी किसी को मारने के लिए, कभी किसी को मारने के लिए। अभी ये दोनों अमेरिका और इजराइल मिलकर इसीलिए उसको मार रहे हैं। और चलो आज ईरान के पास नहीं है हथियार, अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल या किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर हमला करता। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया के ऊपर वहाँ पे अमेरिका का आर्मी बेस भी है। तो लगभग वहाँ की गवर्नमेंट भी अमेरिका के फेवर के तरीके से ही चलती है। लेकिन वहाँ पर उस अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, नॉर्थ कोरिया के पास, जहाँ के तानाशाह दादा किम जोंग उन हैं। चलो, लेकिन आज मैं 4 ऐसे देशों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके पास एक समय परमाणु हथियार थे लेकिन आज नहीं हैं। उनमें से एक देश है साउथ अफ्रीका, जिनके पास 60 या 70 के दशक के आसपास इन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे। लेकिन बाद में जब बना लिए तो फिर अमेरिका को, और जो अमेरिका, फ्रांस और यूके, रसिया, ऐसे जो देश है ये सब मिलकर उसके ऊपर प्रेशर करने लगे। तो ये तमाम सबसे बड़ा तो वही सरपंच अमेरिका ही है, दुनिया भर में सरपंच बना फिरता है। ये डिसीजन लेता है कि किसके पास हथियार रहे, किसके पास ना रहे, किसके यहाँ कौन सी गवर्नमेंट चले। सब में इनका इंटरेस्ट रहता है। ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से दुनिया चले। तो इन सब ने मिलकर इसके ऊपर प्रेशर किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो इसके चलते उसने 90 के आसपास अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। और उसके बाद उसने एक इंटरनेशनल एजेंसी बुला के अपने यहाँ चेक भी करवाया कि भाई देख लो हमारे यहाँ कोई हथियार नहीं है। और इसके अलावा एक देश है यूक्रेन, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे। 1990 से पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे। यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ऐसे आसपास के जो देश हैं वो सब सोवियत यूनियन का पार्ट थे। तो ये 3 देश, और यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, इन तीनों के पास भी जब ये सोवियत यूनियन का ये हिस्सा थे उस समय जब ये अलग हुए तो इनके पास भी परमाणु हथियार थे। और इन तीनों ने मिल के अपने जितने भी हथियार थे वो सारे रसिया को वापस कर दिए, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बेलारूस ने भी। और अब मज़े की बात ये है कि बाद में यूक्रेन और रसिया का वॉर भी हुआ। तो इसको देखते हुए कई लोग ऐसा बात भी करते हैं कि भाई अगर आज उसके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो शायद रसिया उसके ऊपर हमला न करता। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं तो लगभग आपसे जल्दी कोई युद्ध नहीं करना चाहेगा। और मेरा भी ऐसा मानना है कि हथियार तो रखने चाहिए अपने डिफेंस के लिए। वो आपकी पावर को दर्शाता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। और आपकी शक्ति देखकर फिर सामने वाला जो दुश्मन है वो ये सोचता है कि इसके ऊपर हमला करूं या ना करूं। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।